दोस्तों, आज की कहानी में आप देखेंगे एक ऐसा लड़का जो वेकेशन के लिए अपने अंकल के घर पे जाता है, लेकिन वहां पहुंचने के बाद उसे उसकी आंटी से ही प्यार हो जाता है और वो अपनी आंटी को पाने के लिए किस हद तक गुजर जाता है, ये सब कुछ आज हम इस कहानी में देखेंगे। तो दोस्तों, कहानी की शुरुआत भी यहीं से होती है। हम देखते हैं इस लड़के का नाम पॉल होता है, जो इस वक्त वेकेशन मनाने के लिए अपने अंकल के घर के सामने खड़ा होता है। अब घर के अंदर आने के बाद हम देखते हैं पॉल अपने अंकल स्टीफन से मिलता है और अपनी आंट से भी मिलता है, लेकिन उसका अंकल स्टीफन यहाँ पर पॉल को देखकर कुछ ज्यादा खुश नहीं था। वो पॉल से यहाँ पर आने की वजह पूछता है। तब पॉल बताता है कि उसके पास इतने पैसे नहीं है कि वो अपना वेकेशन कहीं और जाकर मना सके। अब स्टीफन पॉल से पूछता है कि क्या अब तुम्हारी मॉम को ये बात पता है कि तुम यहाँ पर आए हो, जिसके बाद वो उसे हाँ बोलकर उसके पास से रॉबर्ट के कमरे में चला जाता है। हम जान पाते हैं रॉबर्ट स्टीफन और आना का बेटा है। यहाँ पर रॉबर्ट भी पॉल से पूछता है कि आखिर तुम यहाँ करने क्या आए हो। तब पॉल कहता है कि मैं तुम्हारी फैमिली के साथ ये वेकेशन एंजॉय करना चाहता हूँ। अब अगले सीन में हम देखते हैं जहाँ पर रॉबर्ट अपने फादर से कह रहा होता है कि पॉल उसके कमरे में नहीं सो सकता क्योंकि उसका कमरा काफी ज्यादा छोटा है। तभी पॉल कहता है कि मुझे कोई जरूरत नहीं है, मैं आपकी नर्सरी में ही सो सकता हूँ। अब हम देखते हैं रॉबर्ट और पॉल के बीच काफी अच्छी खासी दोस्ती हो जाती है और दोनों अक्सर गार्डन में पॉल बाल खेला करते हैं। रात के टाइम हम पॉल को देखते हैं नर्सरी की जगह जमीन पर ही सो जाता है और सुबह होने के बाद वो अपने अंकल और आंटी के साथ ब्रेकफास्ट करता है। तभी पॉल की आंटी एक बार आकर बोलती है कि हमें अपने पूल की मरम्मत करवानी है। तब पॉल बोलता है कि मैं उसे सही कर सकता हूँ, जिसके बाद पॉल की आंटी उसे ले जाकर अपना पूल दिखाती हैं। तभी हम देखते हैं वहाँ पर स्टीफन भी आकर आना से बोलता है कि मुझे किसी जरूरी काम से बाहर जाना है और मैं 1 हफ्ते बाद वापस घर लौट आऊंगा। अब स्टीफन के जाने के बाद हम देखते हैं शाम का वक्त होता है जहाँ पर आना अपने डॉग के साथ खेल रही होती है। तभी वहाँ पर पॉल भी पहुँच जाता है और इस वक्त आना जिस पोजीशन में थी ये देखकर पॉल काफी ज्यादा उसकी तरफ अट्रैक्ट हो जाता है। तब यहाँ पर आना पॉल को उसके ऑडिशन की तैयारी के लिए बोलने लगती है, जिसके अगले दिन हम देखते हैं वो खुद पॉल के साथ और अपनी डॉगी को लेकर उसके साथ घूमने चली जाती है। तभी एक मधुमक्खी आकर पॉल की गर्दन पर डंक मार देती है। अब आना जैसे ही उस डंक को देखने की कोशिश करती है तब तक पॉल मुड़कर आना को किस कर लेता है। अगली सुबह हम देखते हैं आना अपनी शॉपिंग पर चली जाती है और यहाँ पर रॉबर्ट और पॉल पेड़ की टहनियों को काट रहे होते हैं, जिसके चलते यहाँ पर पॉल को चोट भी लग जाती है। तब आना भी आकर पॉल की हालत देखती है, लेकिन पॉल आना को बस निहारे जा रहा था, बस उसकी तरफ अट्रैक्ट हो रहा था। अगली सुबह हम देखते हैं पॉल पूल की मरम्मत कर रहा था, तब तक वहाँ पर आना भी आ जाती है। तभी वो आकर पॉल से पूछती है कि क्या तुम थोड़ा सा जूस पीना चाहोगे, जिसके बाद वो दोनों सीधा किचन में नजर आते हैं। लेकिन यहाँ पर इन दोनों का इतना क्लोज रहना रॉबर्ट को बिल्कुल अच्छा नहीं लग रहा था। अगली सुबह हम देखते हैं आना पॉल और रॉबर्ट के साथ अपना बर्थडे सेलिब्रेट करती है, जिसके बाद आना रॉबर्ट को उसके ऑडिशन के लिए लेकर चली जाती है। कुछ टाइम बाद हम देखते हैं आना घर वापस अकेली ही आती है। जब पॉल पूछता है तब वो बताती है रॉबर्ट अपने ऑडिशन के लिए कहीं लंबा चला गया है, इसलिए उसे आने में 1-2 दिन लग सकता है। इसके बाद हम देखते हैं आना पॉल के लगे जख्मों का बैंडेज चेंज करने लगती है और यहाँ पर वो थोड़ा इमोशनल होकर अपने कमरे में चली जाती है। हम देखते हैं पॉल भी आना के पीछे पीछे उसके कमरे तक चला जाता है। यहाँ पर पॉल और आना दोनों एक दूसरे की तरफ आकर्षित हो रहे थे और एक दूसरे को किस कर लेते हैं और कुछ ही देर में एक दूसरे के साथ इंटीमेट भी हो जाते हैं। लेकिन पीछे से हम देखते हैं रॉबर्ट भी आ जाता है, जो आना और पॉल को इस हाल में देख लेता है, लेकिन यहाँ पर वो किसी को कुछ भी नहीं कहता। अब अगले दिन से हम देखते हैं रॉबर्ट सबके साथ बहुत रूडली बिहेव करने लगता है, यहाँ तक कि वो अपनी मॉम की बात भी मानने से इनकार करता रहता है। आज वाली रात भी पॉल आना के ही साथ बिताना चाहता था, लेकिन आना उसे मना करके अपने कमरे में चली जाती है और पॉल भी जाकर स्विमिंग पूल के पास सो जाता है। और सुबह होते ही हम देखते हैं पॉल फिर से स्विमिंग पूल की मरम्मत करने में लग जाता है। इधर हम देखते हैं आना रॉबर्ट को समझाने की कोशिश कर रही थी कि उसे अपने कॉलेज पर ध्यान देना चाहिए, लेकिन यहाँ पर रॉबर्ट गुस्से में कहता है कि आपको मेरी फिक्र छोड़कर पॉल की फिक्र करनी चाहिए। शाम के टाइम पॉल आना को पियानो बजाता हुआ देख रहा था, लेकिन तब तक इधर शाम को स्टीफन भी अपने काम से वापस आ जाता है। यहाँ पर आना स्टीफन से मिलकर काफी ज्यादा खुश होती है। शाम के टाइम हम देखते हैं जब सारे लोग डिनर कर रहे होते हैं, तभी रॉबर्ट पॉल से बोलता है कि क्या तुम मेरे डैड को कुछ बताना चाहते हो, क्योंकि यहाँ पर पॉल नहीं जानता था कि रॉबर्ट ने आना और पॉल को एक दूसरे के साथ देख लिया था। रात के टाइम रॉबर्ट नशे के हालात में पॉल के रूम में पहुंच जाता है और उसे मारने की कोशिश भी करता है। तभी पॉल उठकर रॉबर्ट से पूछता है कि क्या तुम ये सब कुछ नशे के हाल में कर रहे हो। तब रॉबर्ट कहता है ऐसी कोई बात नहीं है, असल में मैंने तुम्हें और आना को एक दूसरे के साथ इंटीमेट होता हुआ देखा है। तब यहाँ पर पॉल बोलता है कि मैं आना से प्यार करता हूँ और आना भी मुझसे उतना ही प्यार करती है। अब अगले सीन में हम देखते हैं पॉल किचन में होता है, जहाँ पर आना उसके करीब आने की कोशिश करती है, लेकिन तब तक वहाँ पर स्टीफन भी आ जाता है, जिसके बाद स्टीफन रॉबर्ट को समझाने की कोशिश करता है कि उसे अपनी पढ़ाई पर पूरा ध्यान देना चाहिए। लेकिन यहाँ पर रॉबर्ट कहता है कि मैं किसी और वजह से बहुत परेशान हूँ और इतना कहकर वो अपने कमरे में चला जाता है। इधर उसकी मॉम रॉबर्ट के पियानो को बेच देती है, क्योंकि वो सारा दिन पियानो ही बजाता रहता है, जिसके बाद रॉबर्ट अपनी मॉम पर बहुत ज्यादा गुस्सा होता है। इन सब के बाद आना डिनर के लिए स्टीफन के साथ कहीं बाहर जा रही थी, लेकिन इस दौरान पॉल आना से बात करने की कोशिश करता है, लेकिन आना वहाँ से चली जाती है। जिसके बाद हम देखते हैं पॉल उस स्विमिंग पूल को पानी से भर देता है और आना के डॉग को उसी में फेंक देता है। दूसरी तरफ रॉबर्ट खिड़की में खड़ा ये सब कुछ देख रहा होता है। अब पॉल वापस आकर सो जाता है और सुबह होते बिना किसी को कुछ बताए घर से निकलने की कोशिश करता है, लेकिन तभी आना पॉल को ढूंढते हुए अपने स्विमिंग पूल तक आ जाती हो, जहाँ पर पूल के अंदर उसे अपना डॉग मरा हुआ दिखाई देता है। अब यहाँ पर आना रो रही होती है और पॉल ये सब कुछ एक कोने में खड़ा होकर देख रहा होता है और बस पॉल अपना सर सामान लेकर यहाँ से निकल जाता है और इसी को दिखाते हुए इस कहानी का यहीं पर एंड हो जाता है।